अब इस गाड़ी के बारे में बात कर लेते हैं कि फोर्स गुरखा के कंपैरिजन में क्या कुछ चेंजेस मिलते हैं इसमें, एंड हाउ दिस कार इज डिफरेंट फ्रॉम द फोर्स गुरखा। इस गाड़ी में ऐसा क्या है जो फोर्स गुरखा को उतने सेल्स नहीं मिल रहे उसको जितना वो डिजर्व करती है। सबसे पहले लेट्स कंपेयर द फ्रंट एंड ऑफ द कार। फ्रंट एंड थार या फोर्स में से आई रियली क्वाइट लाइक द फ्रंट एंड ऑफ द थार, क्योंकि जिस तरीके से फ्रंट एंड के ऊपर चेंजेस कर सकते हैं गुरखा के अंदर नहीं कर सकते। गुरखा के अंदर एक और आइकॉनिक चीज़ आती है फ्रंट विंग के ऊपर, यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं, प्लस उस गाड़ी का बोनेट जो है मर्सिडीज जी वैगन से इंस्पायर्ड है। तो आई लाइक द क्वार्टर प्रोफाइल ऑफ दैट वेरी कार। साइड की तरफ आएँ, अलॉयज आप काफ़ी हद तक चेंज करवा सकते हैं। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आई एम नॉट श्योर अबाउट योर टेस्ट। आई रियली क्वाइट लाइक द वे दीज लुक, but I really quite like the way 16-inch alloy wheels is really quite nice. Side profile इस गाड़ी का अंडर 4 मीटर है, गुरखा का 4.1 मीटर है। गुरखा के कंपैरिजन में ये थोड़ी सी डाउन साइज लगती है, क्योंकि गुरखा की साइड प्रोफाइल के अंदर एक तो आपको अच्छा खासा बड़ा विंडो पेन मिलता है, अलॉन्ग साइड ज़्यादा कैरेक्टर लाइंस आती हैं साइड में, इस कार के अंदर थोड़ी सी कम। अलॉन्ग साइड फोर्स गुरखा की हाइट 2 मीटर से ऊपर जाती है, इसकी हाइट 2 मीटर से रिलेटिवली नीचे है। अब बात कर लेते हैं रेयर प्रोफाइल की। सिंस इस कार की हाइट उतनी ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू गुरखा, तो इसका स्टांस इसकी प्रोपोर्शंस के हिसाब से काफ़ी अच्छा लगता है। बट आई क्वाइट लाइक द रेयर एंड ऑफ द फोर्स गुरखा, क्योंकि आप साइड में एक्सेसरी में यहाँ पे लेडर लगवा सकते हैं। एक ब्यूटीफुल सी चीज़, जहाँ थार के अंदर सेकेंड रो को एक्सेस करना आपको फ्रंट से जाना पड़ेगा, वहीं फोर्स गुरखा के अंदर आपको पीछे से ही रेयर स्टेप आता है, उससे आप रेयर के अंदर जाएंगे। लगेज स्पेस इस गाड़ी में बिल्कुल नहीं मिलता, उस गाड़ी में आपको भर के लगेज स्पेस मिलता है। अब इंटीरियर चेक करते हैं। हाँ जी, इंटीरियर की तरफ आते हैं। जैसे आप इसको ओपन करेंगे, सबसे पहला चेंज आपको डोर प्रोफाइल में देखने को मिलेगा। सिंस उस कार की हाइट इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा है एंड उस गाड़ी का डोर बड़ा लगता है, so as the interior part of the car, interior part इसका ज़्यादा comfortable है लॉन्ग जर्नीज के ऊपर। You could put your hand in there. Alongside जो trims मिलती हैं आपको, I am not specifically talking about this Thar, standard Thar भी आती है। इंटीरियर डोर कार्ट उस गाड़ी का ज़्यादा बेहतर लगता है। डैशबोर्ड बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, इस गाड़ी का इज़ फार बेटर। अगर आप स्टीयरिंग व्हील की बात करें, 7-inch टच स्क्रीन की बात करें, इंस्ट्रूमेंटेशन क्लस्टर की बात करें, या फ्लोइंग सेंटर कंसोल के बारे में बात करें, जहां आपको ऑटोमेटिक एसी कंट्रोल्स मिलते हैं थार के अंदर एंड मैनुअल एसी कंट्रोल्स मिलते हैं गुरखा के अंदर। एक चीज जो मेरे को गुरखा की कैपेबिलिटीज में पसंद है वो ये कि उस कार के अंदर ऑन द ईदर साइड डिफरेंशियल लॉक्स आते हैं, जिसको मैनुअली आप लॉक कर सकते हैं, फ्रंट डिफरेंशियल एंड रेयर डिफरेंशियल को, जो कि थार की कैपेबिलिटी को एक पुश डाउन कर देते हैं कंपेयर टू द गुरखा। हेंस थार उस मायने में थोड़ी सी पीछे होती चली जाती है। बट आई क्वाइट लाइक द सेंटर कंसोल ऑफ द कार, प्लस थार की कैपेबिलिटी जिस हिसाब से थार यूज़ करते हैं, थार के ओनर्स कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि किसी भी टेरेन में थार अभी तक फंसी नहीं है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द फोर्स गुरखा, इट इज़ अ स्टेप अबव, इट इज़ +1। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द इंटीरियर स्पेस, नो डाउट इस कार के अंदर कमी नहीं है, आप आराम से बैठ पाते हैं। बट जिस तरीके से आप सेकंड रो को एक्सेस करते हैं थार के अंदर एंड गुरखा के अंदर एक्सेस करते हैं पीछे की साइड से, इंटीरियर स्पेस गुरखा के अंदर काफ़ी बेहतर है, क्योंकि कार की लेंथ, कार की हाइट इज़ सुपीरियर कंपेयर टू द थार। बट 4 लोग अगर आपने लेके चलने हैं विदाउट एनी लगेज स्पेस, थार इज़ द कार फॉर यू। 4 लोग लेके चलने हैं लगेज स्पेस के साथ, गुरखा इज़ द कार फॉर यू। और अगर आपको लगेज स्पेस चाहिए ही तो आप इस गाड़ी के ऊपर रूफ रैक लगवा लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है किसी को। एंड इस गाड़ी की अपील और ज़्यादा इंक्रीज ही हो जाती है। अब बात करते हैं बोनेट की। इस कार के अंदर आपको एमहॉक 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है एंड फोर्स के अंदर आपको मर्सिडीज डिराइव्ड इंजन मिलता है। उस कार के अंदर आपको 91 bhp मिलता है, इस पर्टिकुलर कार के अंदर आपको 130 bhp मिलता है। इलेक्ट्रिक गैस स्ट्रट्स ना इसमें देखने को मिलते हैं ना उसमें। देयर यू कुड सी दिस इज द इनलाइन 4 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन इन इट्स ऑल ग्लोरी। 2.2 लीटर का एमहॉक डीजल इंजन मिलता है। इस गाड़ी में 130 bhp अलॉन्गसाइड 300 Nm ऑफ टॉर्क। 2.6 लीटर डीजल इंजन ऑफ फोर्स में आपको 91 bhp मिलता है, 250 Nm ऑफ टॉर्क। ऑन पेपर दिस इंजन इज सुपीरियर, बट चलाने में लो एंड ग्रंट में दैट इंजन इज सुपीरियर। बट इस गाड़ी के साथ
एडवांटेज है जो इसमें ट्रांसमिशंस आते हैं, मैनुअल ट्रांसमिशन एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है फोर्स गुरखा के साथ। बट उस गाड़ी को चलाना एक अपना अलग कैरेक्टर है, इस गाड़ी को चलाना अपना अलग कैरेक्टर है। सिंस दिस कार इज़ वेरी लिवेबल एज फार एज अ ड्राइव ट्रेन इज कंसर्न, अगर आप पेट्रोल को छोड़ दो, दैट्स द रीज़न वाई महिंद्रा थार बहुत सारे लोग लेते हैं डेली यूज़ के लिए भी एंड एज अ लाइफस्टाइल व्हीकल के लिए भी, एंड वहाँ पे फोर्स गुरखा मात खा जाती है। आई होप ये सारे चेंजेस से आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्लियर हुई होगी कि महिंद्रा थार या फोर्स गुरखा, अगर हार्ड कोर कैपेबिलिटीज़ देखनी है तो गो फॉर द फोर्स गुरखा, उसको भी आप टेस्टफुली डिज़ाइन कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू बाय द महिंद्रा थार, आप डेली इस गाड़ी को चला पाओगे बिना किसी दिक्कत के। बुलेट प्रूफ कार है, यस सस्पेंशन में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, बट जैसे आप ऑफ रोड करोगे एंड महिंद्रा के पास अवेलेबल है, सर्विस इज़ टॉप नॉच, तो वहाँ से आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी गाड़ी की आफ्टर सेल्स में। आई होप ये वीडियो ने आपके कन्फ्यूजन क्लियर किए होंगे। इफ डू गिव दिस वीडियो अ लाइक, subscribe to the channel, turn the bell notifications on, and allow me to come back again with a beautiful next one. Thank you so much.